students, today in video number 11 we will see economics. First chapter of economics is economic development and planning. So in this chapter we will see the concept of economic development, the features, the nature of economic development, and we will see what is the formula to measure the economic development, and in India what is the strategy of government to develop economic on the basis of several schemes, programs, government programs. Okay, so we will discuss all these things in this chapter. Okay, so let us start. Economic development. See the concept of economic development. This word you have heard already before. आपको पहले भी सुना होगा ये शब्द इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स. ये होता क्या है? इकोनॉमिक्स तीन शब्दों से मिलकर बना है: इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. इकोनॉमिक्स किसी देश का हो या किसी व्यक्ति का हो, यही तीन वर्ड्स उसको फुलफिल करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये तीन शब्द मिलकर बनता है इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स. ठीक, किसी व्यक्ति का इनकम कितना कमाता है, एक्सपेंडिचर कितना खर्च करता है, और कितना सेव करता है, कितना बचाता है. ऐसे देश का ही देश का भी है. देश कितना इनकम करता है, कितना देश अर्न करता है मनी, कितना उसको खर्च करता है, कितना सेव करता है. तो व्यक्ति की बात करें या किसी देश की बात करें, अगर इकोनॉमिक्स शब्द आता है तो यही तीन आपके दिमाग में होनी चाहिए: इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. जैसे आपने सुना होगा कि मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है इसका मतलब उस व्यक्ति की इनकम पुअर है, उसका एक्सपेंडिचर पुअर है और उसका सेविंग पुअर है. दैट इज इकोनॉमिकल कंडीशन. या किसी देश की बात माने या कही जाए कि उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, मीन्स उस देश का इनकम खराब है, उतना अच्छा नहीं है, उसका एक्सपेंडिचर खराब है और सेविंग भी खराब है. तो इकोनॉमिक्स इन्हीं तीन से मिलकर बना है, और इन्हीं तीनों को ध्यान में रख के ये चैप्टर या पूरा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है. ठीक, नाउ कॉन्सेप्ट. एंशिएंट टाइम में, इन एंशिएंट टाइम आवर इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो. सोने की चिड़िया कहलाता था एंशिएंट टाइम में, गोल्डन स्पैरो. उसकी वजह थी कि उस समय इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों हाईएस्ट लेवल पे था. ठीक, अब देखिए, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो थिंकर्स हैं, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, पॉल हर्बर्ट, विलियमसन, बस्ट्रेक्स. ओके, तीस ये इंडियन इकोनॉमिक्स हमारे से. तो इन सभी ने इन्हीं पे फोकस किया. कैसे? एंशिएंट टाइम में जो थे थिंकर्स, उनका मानना था कि ये जरूरी है कंट्री के लिए या व्यक्ति के लिए: फूड, क्लॉथ, हाउस. दीज आर द बेसिक नीड्स. ओके, और ये किसी के पास है, मीन्स सफिशिएंट फूड सप्लाई, सफिशिएंट क्लॉथिंग, सफिशिएंट हाउसिंग. सो दैट इज डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंडीशन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमिक कंडीशन. ये इकोनॉमिक कंडीशन क्या कर रहा है? ये इट इज एंशिएंट. पहले के लोग मानते थे कि अगर किसी देश के पास या किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन है, कपड़ा है, रहने के लिए है, तो इकोनॉमिकली डेवलप. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ. कई बार ये भी देखा है कि फूड, क्लॉथ, हाउस होने के बाद भी कहीं कुछ कमी है. कमी क्या थी? एजुकेशन,
बहुत से लोग ऐसे थे जो अमीर थे, संपन्न थे, लेकिन फिर भी अनपढ़ थे, एजुकेटेड नहीं थे, तो ये कमी थी उनमें। बहुत से लोग थे जो अमीर थे लेकिन हमेशा बीमार रहते थे, हेल्दी नहीं थे, देन एम्प्लॉयमेंट नहीं था प्रॉपर। तो फिर इसके बाद इसको जोड़ा गया, दोनों को जोड़ा गया और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट माना गया। पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन्हीं तीनों को मानते थे। अगर किसी के पास ये तीनों है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मजबूत है। फिर समय के साथ साथ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इन तीनों के साथ साथ इसको भी जोड़ा गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन को जोड़ा गया, हेल्थ को जोड़ा गया और एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ा गया। अच्छे हो गए। अब एक और समय आया मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम में इसको भी जोड़ दिया गया है। अभी आप देखेंगे आगे, दैट इज द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स, ये इसको आप इंडिकेटर भी कह सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंडिकेटर्स। तो समय के साथ साथ इनको भी जोड़ दिया गया। क्या है ये? हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, सेटिस्फैक्शन। ये भी देखा गया कि बहुत से लोग के पास ये है, एजुकेशन है, हेल्थी है, एम्प्लॉय है, लेकिन वो खुश नहीं है, उनके अंदर खुशी नहीं है। जो भी चीजें हो लेकिन वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से, उनके अंदर मानवता नहीं है, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ये तीन चीजें होगी तो इंसान नहीं कहलाएगा। तो कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सभी होने जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देश हो। व्यक्ति को भी पर्याप्त भोजन हमें मिलना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिक क्लॉथेस, बेसिक हाउसेस जाती हैं, उसके उसको फुल एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, एम्प्लॉय हो, ये गवर्नमेंट सभी की जरिए प्रयास रहता है। वो खुश होना चाहिए। जो भी देखते हैं समाज में के साथ सोसाइटी, वो इसी की कमी से है, वो कहीं खुश नहीं है। जो भी क्राइम है देश में, समाज में, वो इसी की वजह से है। ह्यूमैनिटी, ये भी एक वजह है क्राइम की या अंडर डेवलपमेंट की। और सेटिस्फैक्शन, इट इज मेन फैक्टर। यदि आप जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप मीन्स यू विल डू अननेसेसरी थिंग्स और यू कैन से दैट इलीगल वर्क, क्राइम। ओके, सो यदि ये कहा जाए कि मॉडर्न टाइम में जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो इन सभी से लेके बना है। ओके, सो हियर देयर आर many thinkers. Okay, so you will see in the book. So let us move to the next topic in economics, main characteristics of economic development. Here the points is given already in the book, so you need to read it. Now I am saying the points here. First point is saying continuous process. Economic development is not a single point or a small stoppage, but it is continuous process. Means gradually it comes in its legal form. कोई भी डेवलपमेंट है इकोनॉमिक, वो एक लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस। ओके, मीन्स इट टेक 10 years, it may be 20 years, 50 years. ओके, सो इट इज लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी डेवलपमेंट एक महीने में या एक साल में हो जाए किसी भी कंट्री का। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट इज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। सी सेकंड नंबर, इंक्रीजेस इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। सो वी विल डिस्कस in detail in the next topic. Increases in national and per capita income. What is this? I will explain you. So, economic development of any country contribute in national income as well as per capita income. Per capita means per person income. Per person income. So, national economic development contribute in two phases. First phase in national income and second per person income.
So that is characteristic. Second, long period process. So I have told you economic development of any country, that is long process. It may be 10 years, 20 years or 50 years. That is a long process. Then proper utilization of resources. The resources which are available in country within boundaries. So it means here economic development means to use proper, means do not waste any domestic resources, otherwise it will not come in development. Development means positive way. So positive way means we should not waste our resources because these are the property of a country. So we should not waste our resources. So utilization means present time to fulfill the requirement and also conserve the resources for future use. So it is called utilization. So it is also come in the definition or in the concept of economic development. If we waste the resources, it will not come in the category of economic development. Then last is improvement in standard of living. Economic development, it's the result of economic development. It should be appear in society, in country. Means improvement in standard of living, food, cloth, housing, or other basic needs. It should be improved. Then we can say that it is economic development. Otherwise, if there is no improvement in the country, in the society, in the living of citizens, so we can't say that there is economic development. So economic development means improvement in the living standard of citizens in the society, in surrounding. Okay, so these are the main characteristics of economic development. So let us see the next topic. Next topic, there is economic national income. In economics, national income. National income, it is a long concept. Long concept means domestic product, national product, gross product, net product. ये सब आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी. जीडीपी means जीडीपी, gross domestic product. एनडीपी, net domestic product. जीएनपी, gross national product. एनएनपी, net national प्रोडक्ट. यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड नेशनल, ग्रॉस एंड नेट. डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक मीन्स अपनी जो कंट्री है, इसकी जो बाउंड्री है, कंट्री बाउंड्री, तो इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर वन फाइनेंशियल ये समझते हैं, एक मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज फाइनेंशियल ईयर इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस एक साल के अंदर जो देश की बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? न्यू सर्विसेज एंड गुड्स. न्यू सर्विसेज एंड न्यू गुड्स. यहाँ पे वर्ड लिखिए, न्यू गुड्स और न्यू सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं अपनी कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो डोमेस्टिक कैटेगरी में आती है. डोमेस्टिक मीन्स घरेलू. घरेलू क्या बोलेगा? जो देश की सीमाएं हैं, उसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है साल भर के अंदर. साल भर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च. इसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बीच में जो भी न्यू सर्विसेज, न्यू गुड्स प्रोड्यूस होता है, वो किसमें आएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
ओके, अब इसी से बना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है अभी इसमें, अब इसी में से अगर हम जो कुछ मीन्स सपोज है जो कुछ मेंटेनेंस चार्ज हुआ, मान लीजिए कोई मशीनरी है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो उस सपोज के लिए कोई मशीनरी है, उस मशीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन बदले में 500 रुपीज का दैट इज मेंटेनेंस लग गया मशीन को रिपेयर करने में, उसकी फायरिंग करने में, या कुछ पार्ट टूट गया तो 500 रुपये खर्च हो गया। तो ये जो ह्रास है, तो ये जो आपका ह्रास होता है, जो मेंटेनेंस चार्ज है, जो प्रोड्यूस करने में जो चार्ज लगता है, उसको माइनस कर देंगे तो वो नेट बन जाएगा, क्योंकि कोई भी सर्विसेज है, कोई भी गुड्स है, वो मशीनों के माध्यम से प्रोड्यूस होता है। सपोज दैट मशीन चलती है तो बिजली खर्च होती है, तो उसका बिल जोड़ दीजिए इसमें। तो इन सबको मिला के जो जब तक नहीं माइनस करेंगे तो ग्रॉस रहेगा, और जब ग्रॉस मीन्स जब ये माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसका जो ह्रास है, मीन्स आप जानते हैं कि कोई भी प्रोड्यूस होता है उसमें 3 फैक्टर होते हैं, लैंड, मशीनरी, लेबर और ऑनर, ये होते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड का जो रेंट है, मशीनों का जो रखरखाव है, उसका मेंटेनेंस, उसको माइनस करने के बाद लेबर्स को जो वेजेस है वो देने के बाद, और ऑनर को जो प्रॉफिट वो सब निकालने के बाद मिलता है आपका नेट। ओके, और जब तक शामिल रहेगा तो क्या रहेगा, ग्रॉस। ओके, सो इट इज द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। अब ये डोमेस्टिक लेवल पे है, आपके देश की सीमाओं के अंदर है। अब है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, नेशनल प्रोडक्ट बनने के लिए आपकी कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनकी इनकम कहाँ काउंट होगी, इंडिया के खाते में। सपोज दैट कोई भी एक सिटीजन है वो अमेरिका में रहता है, तो उसकी इनकम अमेरिका के अकाउंट में खाते में नहीं होगी, वो इंडिया के पास होगी। सपोज दैट इंडियन एम्बेसडर्स हर कंट्री में होते हैं। सो द इनकम ऑफ इंडियन एम्बेसडर्स, who is giving the salary? India. America is not giving the salary to Indian ambassadors. Who is giving? India is giving. तो उनकी सर्विसेज, उनकी जो इनकम है उसको भी शामिल करने के बाद, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, those who are giving the services in other countries, but payment who is giving? India. Or other countries they are also giving payment, but they are the native of India, so their income, their services it will count in the account of India. तो उस तरह से अपना बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी अभी क्या कराया ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस ग्रॉस में से भी जब आप उसका ये माइनस करेंगे तो आपको बचेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज द मेन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज दिस नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके पहले का जो ये 3 है, इट इज नॉट नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम बनने के लिए इनको यहां से इनको गुजरना पड़ता है। ओके, देन लेट अस सी द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, कैपिटा इज पर्सन, पर पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम इज वेरी सिंपल, द फॉर्मूला इज गिवन हियर। नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है,
upon total population of the country. Total income means national income and total यहाँ पे आप देख सकते हैं total national income upon total population, that is called per capita income. Okay, it is very simple formula. So it is the topic for today. I hope you will understand it, and please read the book. Without book you can't understand anything. Detail is not given in book. I have to explain it for your knowledge, because you should know the full form of these things. Okay, and remaining of the things it is given in the book, so read in the book, and whatever you have problem, ask me, comment or WhatsApp or contact me, and but please read the book. Okay, thank you. We will see next topic in next video.